मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन विभाग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के कारण आज हम सभी लोग घर से अध्ययन प्रक्रिया करने के लिए मजबूर हैं। तो बच्चों, चलिए आज हम अपने नए विषय की तरफ चलते हैं। तो चलिए, आज का अपना नया विषय है। चलिए बच्चों, आज हम नई कक्षा के साथ आपके सामने पेश है। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा चौथी में आज हम विषय देखने वाले हैं हिंदी। हिंदी विषय में आज का अपना घटक है पाठ क्रमांक 3 संगठन। और मैं हूँ आपका मार्गदर्शक शिक्षक दीपक टी झाड़े। चलिए बच्चों, अपने विषय को, अपने घटक को हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, ये जो चित्र आपके सामने है, आपने बहुत सारे जगह पर देखा होगा। कई पेड़ की डाल पर, कई कुएं के बगल में जो पेड़ होता है वो नीचे ज़मीन की तरफ झुके हुए किसी पंछी ने बनाए हुए घोंसले। अगर आप जीवन में इसे देखेंगे तो छोटे छोटे पंछी जो भी है वो अपना घोंसला बनाते हैं, और ये घोंसले का चित्र आपके सामने है। तो बच्चों, इस सृष्टि में अगर हम देखेंगे, इस संसार में अगर हम देखेंगे तो पंछियों की ये अद्भुत कला है। उन्होंने जमीन पर पड़ा हुआ एक एक तिनका उठाकर इसको ऐसे गूंथा है और ऐसा घोंसला बनाया है कि छोटी सी जान, नन्ही सी जान, लेकिन उनका कार्य अपरंपार है, उनका कार्य महान है। ऐसी जान, जो नन्ही सी जान, छोटी सी जान, उन्होंने जमीन पर पड़ा हुआ एक एक तिनका उठाकर इस सुंदर से घोंसले को बनाया है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि संगठन मतलब क्या। इस पाठ को हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस घोंसले के बारे में देखें, लेकिन इस घोंसले में और इस पेड़ पे जो घोंसला बना हुआ है, जो उसके बारे में आज हम विस्तृत से देखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरुआत करेंगे। तो आज का अपना पाठ है संगठन। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। पता नहीं क्यों एक बार चिड़िया के घोंसले को इस बात का घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडे को शरण देता है। पता नहीं क्यों एक बार चिड़िया के घोंसले को इस बात का घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडे को शरण देता है। घोंसला जो चिड़िया ने बनाया, एक बार उसको घमंड हो गया। घमंड मतलब गर्व। उसको क्या गर्व हुआ? उसको ये गर्व हुआ कि उसको अपने मन को लगा कि मैं चिड़िया और उसके अंडे को क्या देता हूँ? शरण देता हूँ, सहारा देता हूँ, उनको मैं संभालता हूँ, वो मेरे अंदर महफूज रहते हैं। इस बात का उसको बड़ा ही घमंड हुआ। तो बच्चों, हमने देखा कि चिड़िया के अंडे को और चिड़िया को घोंसला यहाँ पर शरण देता है। ऐसा घमंड उस घोंसले को हुआ और वह अपने आप गर्व करने लगा, अपने आप वो ज़्यादा उसको गर्व हुआ। तो बच्चों, इसके आगे हम चलते हैं। उसी के कारण चिड़िया और उसके बच्चे तीनों मौसम में आराम से रहते हैं। शाम को जब चिड़िया लौटी तो घोंसले ने बहुत अकड़ कर कहा, तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मजे से रहते। उस घोंसले को लगा कि मेरे ही कारण
चिड़िया और उसके अंडे तीनों मौसम में महफूज रहते हैं, आराम से रहते हैं। उनको किसी भी बात की तकलीफ मेरे कारण नहीं होती। शाम को जब चिड़िया लौटी घोंसले में, शाम को जब चिड़िया लौटती है तो वो घोंसला चिड़िया को अकड़ कर कहता है कि तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मज़े से रहते हैं। क्या कहता है घोंसला? घोंसला चिड़िया को कहता है कि तू और तेरे अंडे मेरे ही कारण यहाँ पर मज़े से रहते हैं, महफूज रहते हैं। इस बात का उसे बड़ा ही गर्व हुआ। कौन सी बात का? कि मेरे कारण चिड़िया और उसके अंडे महफूज रहते हैं तीनों ही मौसम, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो और चाहे ठंडी हो, तीनों ही मौसम में चिड़िया और अंडे घोंसले में महफूज रहते हैं। इस बात का घोंसले को बड़ा ही घमंड हुआ, बड़ा ही गर्व हुआ और इसीलिए वो चिड़िया को बोलता है कि तीनों मौसम में तू और तेरे अंडे मेरे यहाँ पर, मेरे अंदर महफूज रहते हो। यहाँ पर देखो, चिड़िया एक डाल पर बैठी है, उसने उस पेड़ पर एक घोंसला बनाया है। जब चिड़िया के बच्चे छोटे होते हैं तो एक एक दाना इकट्ठा करके चोंच में पकड़ के वो अपने बच्चे को बड़ा करने का प्रयास करती है, बड़ा करती है। तो बच्चों, हमने देखा कि चिड़िया के घोंसले को घमंड हुआ। उन्होंने चिड़िया को कहा कि तू और तेरे अंडे मेरे ही कारण तीनों मौसम में महफूज रहते हैं। तो आगे हम देखते हैं, अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखेर दूँ तो तुम सब बेघर हो जाओगे, दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, तुम्हें सिर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। देखो, यहाँ पर घोंसला कहता है चिड़िया को, अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखेर दूँ तो तुम सब बेघर हो जाओगे। चाहे मैं ये तय कर लूँ कि मुझे आपको मेरे अंदर नहीं रहने देना है, तो यहाँ पर घोंसला चिड़िया को कहता है कि अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखेर दूँ तो तुम सब क्या हो जाओगे? बेघर हो जाओगे और दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, तुम्हें सिर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। इसी बात पर, घोंसले के इसी बात कर शांत स्वभाव की चिड़िया मुस्काई। चिड़िया मुस्काने लगी और समझाते हुए बोली, भाई घोंसले, बात तो तू ठीक ही कहता है, लेकिन एक बात तू भूल गया। यहाँ पर जब घोंसले को घमंड हुआ, गर्व हुआ, तो घोंसले ने चिड़िया से कहा था कि मेरे ही कारण तुम सब महफूज हो, तीनों मौसम में मैं आपकी सुरक्षा करता हूँ। अगर मैं चाहूँ मेरे तिनके इधर उधर बिखेर दूँ तो तुम सब बेघर हो जाओगे और दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। इस बात पर, घोंसले की इस बात पर चिड़िया मुस्काने लगी और समझाते हुए बोली कि घोंसले, भाई घोंसले, बात तो तू ठीक ही कहता है, तू जो कह रहा है वो सब ठीक है, लेकिन चिड़िया यहाँ पर घोंसले को कहती है कि एक बात तू भूल गया है। तो कौन सी बात है, हम देखेंगे। यहाँ पर इस चित्र पे हम देख रहे हैं कि घोंसला और चिड़िया यहाँ पर है। तो चिड़िया उस घोंसले को समझाती है कि भाई घोंसले, तू ठीक कह रहा है, अगर तूने तेरे तिनके इधर उधर बिखेर दिए तो हम सब बेघर हो जाएंगे, लेकिन एक बात तू भूल रहा है। कौन सी बात है? तो चिड़िया यहाँ पर कहती है, तू अगर अपने तिनके इधर उधर बिखेर देगा तो स्वयं मिट जाएगा। जिन तिनकों से तू बना है, यह तो इधर उधर ही बिखरे हुए पड़े थे। मैंने ही तो एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया। मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप न होता। बहुत सही उत्तर यहाँ पर चिड़िया ने घोंसले को दिया है, क्योंकि पहले घोंसला कैसा था? वो अपने आप बना था क्या पेड़ पर? नहीं। तो घोंसला किसने बनाया? चिड़िया ने। घोंसले के तिनके इधर उधर बिखरे पड़े थे, लेकिन चिड़िया ने एक एक तिनका उठाकर
इस घोंसले को बनाया है। इसीलिए चिड़िया यहाँ पर कहती है घोंसले को, भाई घोंसले, एक बात तू भूल गया है कि अगर तू अपने तिनके इधर उधर बिखेर देगा तो खुद मिट जाएगा। इसीलिए किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर घोंसले ने अपने तिनके इधर उधर बिखेर दिए तो घोंसला ही नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर चिड़िया कहती है कि अगर तुमने इधर उधर अपने तिनके बिखेर दिए तो स्वयं खुद मिट जाओगे। जिन तिनकों से तू बना है ना, यह तो इधर उधर ही पड़े थे, बिखरे हुए पड़े थे। मैंने ही, मतलब चिड़िया ने ही एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया। मतलब किसे? घोंसले को बनाया। मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। चिड़िया घोंसले को कहती है कि मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप न होता। तो यहाँ पर बहुत सुंदर उत्तर चिड़िया ने घोंसले को दिया है कि अगर तुम अपने तिनके इधर उधर बिखेर दोगे तो खुद मिट जाओगे। पहले तू इसी अवस्था में था, लेकिन मैंने ही तुझे बनाया और मेरे ही कारण इस पेड़ पर तेरा अस्तित्व है। यहाँ पर चिड़िया उस घोंसले में रहती है, तो वो घोंसला जो है वो चिड़िया ने ही बनाया है। इसलिए चिड़िया कहती है कि मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। तू इस समय तिनकों के रूप में बिखरा होता। देख भाई, घमंड न कर, शक्ति बिखेरने में नहीं, इकट्ठा होने में है। देखो, अगर घोंसला इधर उधर पड़ा हुआ होता तो आज घोंसले का ये रूप न होता। तो चिड़िया घोंसले को बोलती है कि देख भाई, घमंड न कर, शक्ति बिखेरने में नहीं है, इकट्ठा होने में है। तो चिड़िया उसको समझाती है कि शक्ति बिखेरने में नहीं है, बिखरने में नहीं है, तो शक्ति किस में है? शक्ति इकट्ठा होने में है। घोंसले का सिर अब शर्म से झुक गया। उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया। अब घोंसले को चिड़िया की बात समझ में आई और उसने जिंदगी में कभी घमंड नहीं किया, गर्व नहीं किया। उसका सिर शर्म से झुक दिया और उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया। चिड़िया ने बड़े प्यार से उसे समझाया। वे फिर मज़े से रहने लगे, संगठन की भावना से। अब चिड़िया और घोंसला मज़े से उस पेड़ पर रहने लगे, संगठन की भावना से, एकता की भावना से वो इस पेड़ पर रहने लगे। तो ये पाठ जो लिखा है, ये लिखा है डॉक्टर सत्येंद्र शरत ने। तो इस कहानी में, घोंसला और चिड़िया के कहानी में, हमें ये सीखने को मिलता है कि शक्ति बिखेरने में नहीं है, बिखरने में नहीं है, तो शक्ति इकट्ठा होने में है। संगठन की भावना हमारे मन में जागृत होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस पाठ के ऊपर कुछ सवाल हम आज देखेंगे, कुछ स्वाध्याय हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर दो। तो उस पाठ पर प्रश्न क्रमांक 1, चिड़िया के घोंसले को किस बात का घमंड हो गया? तो हमने देखा इसका उत्तर है, उत्तर घोंसले को इस बात का घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है। तो कौन सा घमंड उस घोंसले को हुआ था? कि उसको यह घमंड हुआ था कि वो चिड़िया और उसके अंडों को क्या करता है? शरण देता है, सहारा देता है। इस बात का घमंड घोंसले को हो गया था। अगला सवाल है, घोंसले ने अकड़ कर क्या कहा? तो इसका उत्तर है बच्चों, घोंसले ने अकड़ कर क्या कहा? तो हमने देखा घोंसले ने अकड़ कर कहा कि तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मज़े से रहते हैं। घोंसले ने अकड़ कर चिड़िया से कहा था कि तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ कैसे रहते हैं?
मजे से रहते हैं। अगला सवाल है, चिड़िया ने घोंसले को कैसे समझाया? देखा हमने कि घोंसले को गर्व हुआ था, घमंड हुआ था। इस पर चिड़िया ने घोंसले को बहुत ही सुंदर तरीके से उस घोंसले को समझाया था। तो क्या समझाया था बच्चों? घोंसले ने समझाया था। इसका उत्तर है, चिड़िया ने घोंसले को समझाया कि मैंने ही एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया। मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। चिड़िया ने घोंसले को समझाया था कि मैंने ही एक एक तिनका जो जमीन पर बिखरा हुआ पड़ा था उसे उठाकर तेरा ये रूप बनाया है। मैंने ही तुझे बनाया है। और यहाँ पर चिड़िया उस घोंसले को समझाते हुए बोलती है कि मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। अगर मैं ना होती तो आज इस पेड़ पर तू भी ना होता, क्योंकि तुझे मैंने ही बनाया है। प्रश्न क्रमांक घ, शक्ति किसमें है? तो उसका उत्तर है बच्चों, शक्ति इकट्ठा होने में है। तो हमने अंत में देखा था, पाठ के अंत में, कि यहाँ पर सत्येंद्र शरद कहते हैं कि शक्ति इकट्ठा होने में है, बिखरने में नहीं है। इस पाठ के ऊपर हमने ये सवाल देखे, उसके उत्तर भी हमने देखे हैं। अगला सवाल है बच्चों, मज़े से रहने के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? मज़े से रहने के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? यहाँ पर हमने देखा कि मज़े से रहने के लिए इसका उत्तर है, मज़े से रहने के लिए संगठन की भावना का होना आवश्यक है। अगर इस संसार में हर एक को सुखी रहना है, अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, व्यतीत करना है, तो हर एक में संगठन की भावना, एकता की भावना होनी चाहिए। इस पाठ में हमने देखा कि घोंसला और चिड़िया, इन दोनों के बारे में हमने विस्तृत से देखा, क्योंकि घोंसले को ये घमंड हुआ था कि उनके कारण चिड़िया और उसके अंडे महफूज रहते हैं, तीनों मौसम में वो महफूज रहते हैं। तो उस पर उसने चिड़िया को बोला कि अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखेर दूँ तो तुम सब बेघर हो जाओगे और दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। चिड़िया इस बात पर मुस्कुराने लगी और बोली बड़ी शांति से कि देख भाई, घमंड न कर, क्योंकि अगर तू अपने तिनके इधर उधर बिखेर देगा तो स्वयं खुद मिट जाएगा। पहले तू इसी अवस्था में था, लेकिन मैंने ही तुझे बनाया, मैंने ही एक एक तिनका बड़े प्यार से, बड़े जतन से उसको चुना और तुझे बनाया। तो मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। अगर मैं ना होती तो तू भी इस पेड़ पर ना होता। इस बात पर घोंसले को शर्म आ गई और कभी उसने उस बारे में चिड़िया को और उसके बच्चों में नहीं कहा। तो यहाँ पर कवि कहता है, संगठन की भावना हर एक के मन में होनी चाहिए। शक्ति बिखरने में नहीं है, तो शक्ति इकट्ठा होने में है। इस पाठ में हमने देखा, उसके स्वाध्याय भी हमने इस पाठ में देखे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, अगले लेसन में हम फिर से नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक सभी को धन्यवाद। नमस्ते।